शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, आप मुझे बताइएगा कि आपके पास कैसी ज्वेलरी, आपको किस तरह की ज्वेलरी पसंद है। ओके, तो मैं काम करने वाली हूँ, मैं ज्वेलरी सेट करती हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस भी करते जाती हूँ। चलिए आइए। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि जब हम ज्वेलरी का वीडियो कर ही रहे हैं तो क्यों ना ये वीडियो स्टार्ट करूँ मेरी सबसे स्पेशल ज्वेलरी से। वो ज्वेलरी सेट जो मैंने अपनी शादी पे पहना था, ये इसमें मेरी अपनी ही ज्वेलरी थी, मैंने रेंट पे नहीं ली थी, बिकॉज दिल्ली में तो मुझे कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा था। एक तो मेरा लहंगे का कलर बहुत वियर्ड था, वियर्ड नहीं था, अच्छा था, बट ज्वेलरी है मैंने खरीदी थी सदर बाजार से, दिल्ली के सबको पता होगा होलसेल में। एंड वहाँ तक मुझे नहीं लगा इतना एक्सपेंसिव मिल जाएगा, मैं नहीं बताने वाली हूँ आपको। ये ना इस तरह का बॉक्स, ये उसी का बॉक्स है जो आया था ज्वेलरी के साथ। एंड इस तरह के पाउच आपको अंदर दिख रहे हैं, इस तरह के 2 पाउचेस आए थे, ये देखिए, ये इस तरह के पाउचेस में आई थी ज्वेलरी। एंड आई डोंट नो, बहुत सारी ज्वेलरी है तो मैं सारा तो शायद नहीं दिखा पाऊंगी, बट मैं ट्राई करती हूँ। ये देखिए, जो इसके साथ सेट थे वो 3 सेट थे। मतलब आज भी मुझे यकीन नहीं होता, ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए हैं इस ज्वेलरी को पहने हुए मैंने, बट बिकॉज बहुत अच्छे से रखी है तो बिल्कुल भी कहीं से भी शाइनिंग इसकी कम नहीं हुई है। देखिए, इसके साथ एक्चुअली 3 सेट आए थे, एक सेट ये था, ये लंबा हार था अपनी शादी के अंदर। सो मुझे था कि मुझे ज्वेलरी एक्चुअली थोड़ी सी हैवी लेनी पड़ेगी वो ब्राइडल लुक लेने के लिए। एंड ये था मेरा टीका। एंड इसके साथ अच्छी बात ये थी कि टीका और माथा पट्टी दोनों मिले थे, तो जो भी पहनना हो पहन सकते थे। नहीं पहननी, मैं माथा पट्टी फिर भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, बिकॉज वीडियो या किसी फोटो में तो ये माथा पट्टी है ही नहीं, मैंने पहनी ही नहीं थी कभी भी, बट इट इज स्टिल देयर विद मी। सो यस, इस तरह से कुछ इसकी माथा पट्टी ऐसे या ऐसे पहन सकते, पहन सकते हैं या थे, बट मुझे टीका ही पहनना था, बिकॉज जिनका एक्चुअली ब्रॉड फॉरहेड होता है उन पे माथा पट्टी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने नहीं पहनी थी। टीका अच्छा लग रहा था। एंड ये देखिए, ये मेरा था हाथ फूल। इसके साथ ना मैंने अलग से सेम ऐसे रिंग्स लिए थे, बिकॉज मुझे इसमें पहनना था, थंब में पहनना था। एंड ये मेरी एंगेजमेंट रिंग तो मैंने पहनी हुई थी। आई डोंट नो, ये भी मेरी जब कज़न की शादी थी तो मैं लेके गई थी, बट नहीं पहना, बिकॉज मुझे बहुत खुद ही ओवर लग रहा था पहनना। एंड ये देखिए, वो लोग कितने अच्छे थे, ये ना एक्स्ट्रा स्टोन्स उन्होंने मुझे दिए थे, आज तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी इनकी, बट उन्होंने स्टोन्स दिए थे कि मैम अगर इन केस कोई स्टोन मिसप्लेस हो जाए या खो जाए, या इवन ना आपको जो कान के पीछे के कोके होते हैं ना, जो यहाँ पे लगाते हैं हम लोग, वो भी उन्होंने एक्स्ट्रा दिए थे मुझे, सो दे वर वेरी स्वीट इन दैट वे। एंड ये देखिए, इस तरह का मैंने रिंग लिया था सिमिलर अंगूठी में पहनने के लिए। और ये वो चोकर है जो मुझे एक्चुअली साथ में मिला था, तो 3 सेट थे। टीके के साथ एक्चुअली मुझे पासा भी मिला था, मैंने पासा लगाया था, बट कुछ फोटोज मेरी विदाउट सर के दुपट्टे वाली हैं, उसमें पासा दिख रहा है, अदरवाइज मेरा पासा ना पीछे हो गया था तो वो दिख नहीं रहा था उस टाइम। बिल्कुल भी शाइनिंग इसकी खराब नहीं हुई है। एंड इस पैटर्न में तो बिकॉज जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के पैटर्न है वो कॉमन हो जाते हैं, बट सच में इतनी शाइनी और हाई क्वालिटी की ज्वेलरी मैंने नहीं देखी, तो मुझे उसके बाद सेटिस्फेक्शन हो गया कि अगर मैंने सेट के लिए पे किया है तो एटलीस्ट मुझे क्वालिटी मिली है। ये देखिए, कितने प्यारे इसके इयररिंग्स थे, जो कि डेफिनेटली आप चाहो तो किसी और ओकेजन पे, जब घर की शादी या कोई फंक्शन हो तभी पहन सकते हैं। अगर आप लोगों को फिर भी जानना हो कि ये कितने का था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को एक्चुअली रियल प्राइस भी नहीं बताया था, शायद मेरे पापा को भी नहीं पता है रियल प्राइस एक्चुअली कितने का है, वरना पापा कहते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी इतनी महंगी आती है। मुझे भी नहीं पता था आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी इतनी महंगी आती है। एक्चुअली अगर आप सदर बाजार में जाएंगे तो आपको 4-5 हज़ार 6-7 हज़ार के अंदर भी ज्वेलरी मिल जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे लहंगे का कलर कुछ ऐसा था कि नहीं जा रहा था। ये थी उसके साथ की नथ। इनको
इसी तरीके के पाउचेस, इन्हीं पाउचेस में रखती हूँ। ये देखिए, ये तो मेरा हो गया है पैक एकदम। ये वाली ज्वेलरी एक्चुअली मैंने अपनी शादी का जो मेरा लहंगा है उसी के साथ रखी हुई है, जिससे कि इधर से उधर मिसप्लेस ना हो। सो इस ज्वेलरी के बाद मैं दिखाना चाहूंगी आपको अपनी सेकंड स्पेशल ज्वेलरी, जो कि मैंने पहनी थी अपने इंगेजमेंट पे। वो भी अगेन मैंने इस तरह के पाउच में रखी हुई है। मैं इन पाउचेस को भले ही इस ज्वेलरी के साथ किसी में रख दूं, बट इन पाउचेस से तो मैं नहीं निकालती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। ये अभी आपने अगर मेरी कजन की शादी का ब्लॉग देखा होगा तो बिकॉज मैंने अपनी एंगेजमेंट का लहंगा ही पहना था, तो मैं पहले सोच रही थी कि ज्वेलरी कुछ और पहन के कोई न्यू लुक रिक्रिएट करती हूँ, बट एक्चुअली घर की शादी में इतना टाइम नहीं होता है कि आप बैठ के सोचे कि क्या पहनना है। एंड मैं खुद ही तैयार हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो अभी रिस्क नहीं लेते हैं और यही ज्वेलरी पहन लेते हैं। ये कितना हैवी टिका है। एंड इसके इयररिंग्स भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत लाइट वेटेड है। एंड अभी तक ये सेट भी मैंने सदर से लिया था, अगेन मेरी एंगेजमेंट का लहंगा। अगर आपने किसी ने वीडियो देखी हो, या मेरी कजन की शादी वाला जो पर्पल लहंगा मैंने पहना है, कलर बिल्कुल ही अलग था उस टाइम पे, तो बिल्कुल नहीं चल रहा था वो कलर, तो उसकी मैचिंग ज्वेलरी तो मिल ही नहीं रही थी। तो मैंने इसीलिए, क्योंकि उस पर एक कॉपर एम्ब्रॉयडरी थी, मुझे गोल्डनिश वगैरह थोड़ी कम पसंद आती है, इसलिए मैंने कॉपर एम्ब्रॉयडरी ली थी, तो इसीलिए मैंने कॉपर कलर का ज्वेलरी लिया था। ये इस तरीके से यहाँ से बंद हो जाते हैं। क्या हुआ था, उसी टाइम पीरियड पे मेरे 2-3 फ्रेंड्स की भी शादी हुई थी, एंड मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ और बहुत से केस सुन लिया था कि ना नथ ब्रेक हो गई, तो फिर भी उसके साथ मैंने स्पेशली एक और नथ खरीद के अपनी जो ब्राइडल बैग है उसके अंदर रखी थी। लकीली नथ को कुछ भी नहीं हुआ, बट फिर ये नथ मैंने पहन ली थी, और दूसरे ओकेजन्स पे अपनी फर्स्ट करवा चौथ पे भी मैंने यही वाली नथ पहन ली थी। अपनी लहंगे के साथ मैंने ब्राइडल लहंगा पहना था, तो मैं इसको भी अपने इसी ज्वेलरी सेट के साथ रखती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने ये इयररिंग्स पहने थे, उसके अलावा मैंने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी थी रोके पे, जस्ट मैंने ये वाली इयररिंग्स पहने थे। एंड जस्ट मेरी फ्रेंड्स, अभी आपको लग रहा होगा ये तो बहुत कॉमन इयररिंग्स है, बट नहीं, उस टाइम पे अगेन पता नहीं क्यों मेरे सारे ड्रेसेस के कलर्स इतने अलग हो जाते हैं। अगर मुझे कोई फोटो मिली तो मैं लगा दूंगी यहाँ पे उसके मैचिंग के, बहुत मुश्किल से। ये मैंने करोल बाग से लिए थे। करोल बाग में ज्वेलरी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, बट थोड़ी सी एक्सपेंसिव रहती है एज कम्पेयर टू सदर बाजार। सदर बाजार में आपको वेराइटी ज्यादा मिलेगी एंड ऑलमोस्ट हाफ रेट्स में ज्वेलरी मिलेगी, बट रोके के अंदर मुझे सच कुछ और ज्वेलरी नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैंने सिर्फ ये इयररिंग्स लिए थे, करोल बाग से लिए थे। आई थिंक उस टाइम पे मुझे ये इयररिंग्स 2500 के आसपास के मिले थे। बस ये ज्वेलरी बॉक्स है जिसके अंदर मैं ये वाले सेट ऐसे करके रखती हूँ। अगेन आपको या तो कॉटन के कपड़ों में अपनी ज्वेलरी को रखना है, या पाउचेस में, या इस तरह के बैग्स में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो ऐसे आगे बढ़ा के मत देखिएगा, आप ही लोगों के लिए बना रही हूँ। ये मैंने अमेजोन से मंगाया था एंड मैंने ये एक बार भी नहीं पहना है। एंड अब मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? यस, मैंने एक बार भी नहीं पहना ये सेट, और उससे पहले ही स्टोन निकल गया है। सेट डेफिनेटली अच्छा है। इसके साथ जो इयररिंग्स आए हैं लाइट वेटेड है, मे बी जब मैं पूरा लुक कैरी करूँ तो अच्छे लगे, बट मुझे पर्सनली ये इयररिंग्स बहुत पसंद नहीं आए। इस तरह के बॉक्स में आया था, suki.com समथिंग है, मैंने बस देख के मंगा लिया था, बट मुझे ये नहीं अच्छा लगा। ये ना मुझे बहुत एलिगेंट से लगा था, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ये सेट पहना था ग्रीन कलर की मेहंदी पे। जब मेरा कॉकटेल गाउन जो था, मैंने जो मेहंदी पे लुक लिया था थोड़ा सा वेस्टर्न, उसके साथ मैंने ये रूबी कलर का मैचिंग ज्वेलरी पहना था। सब लोगों ने कहा कि क्यों ये ज्वेलरी पहन रही है, बट अगेन मुझे पता था कि मुझे थोड़ा सा अलग लुक लेना, मिक्स एंड मैच करना, एक्सपेरिमेंट करना मुझे पसंद है। मुझे अभी अपने कजन की एंगेजमेंट में भी वही लहंगा मैंने रिपीट किया था अपना, सो उसके अंदर मैंने ज्वेलरी चेंज कर दी थी। ये मैंने रिंग पहनी थी, ये रिंग मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने गिफ्ट करी थी, बहुत ही प्रिटी है। साथ मैंने पहने थे ये वाले ईयररिंग्स, ये भी अमेजोन से मैंने मंगाए थे और इस तरह के बॉक्स में आए थे, और मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं। मुझे इनकी क्वालिटी अच्छी लगी थी एक्चुअली। अब
ये वाला सेट ना आपको बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में, बट मैंने लिया था अराउंड हो गया है इसको 4-5 साल पहले। ये इस तरह के बॉक्स में आया था, ऐसे पेपर में रैप होके, और तब से ये मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। इसके अंदर ना बहुत सारी अलग अलग क्वालिटीज भी अभी आ गई हैं, बट ये बहुत ही फाइन क्वालिटी का है। ये सेट मैंने डायरेक्टली चेन्नई से लिया था, एंड वहां से अराउंड 3-3.5 हजार का ये सेट मैंने 4-5 साल पहले लिया था। अब अगर मेरा मन होता है कि कहीं फंक्शन में जाना है बट इतना हैवी नहीं पहनना है, तो मैं सिर्फ इसके इयररिंग्स पहन लेती हूँ। जो अब मैं फटाफट से आपको दिखाने वाली हूँ कुछ झुमकियाँ और हैवी इयररिंग्स जो मैंने एक्चुअली, या कुछ सेट जो मैंने खरीदे थे अपनी शादी के टाइम पे। मैंने क्या किया था, मेरे जितने भी हैवी ड्रेसेस थे या दुपट्टास थे, ब्लाउजेस थे, वो सब मैं लेके चली गई थी सदर, तो मेरे को काफ़ी अच्छी डील मिल गई थी। ये देखिए, ये जो है ये है कुंदन का सेट, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। ये वाला पैटर्न स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मुझे लगा एक सेट ले लेते हैं। ये वाला जो है ये मैंने अपनी चाची की शॉप से लिया था। उनका आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है, तो उनसे मैंने लिया था बिकॉज मुझे एक इवेंट अटेंड करना था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ट्रस्ट में ये बहुत पहले मैंने लिए थे, और मैंने इंडियन वेस्टर्न दोनों ही ड्रेसेस के साथ बहुत बार पहने हैं। ये सब जो आप इयररिंग्स देख रहे हैं, ये देखिए, ये सब मोस्टली मेरी जो शादी की हैवी साड़ीज थी उनके मैचिंग के हैं, और मैंने ये सदर से ही लिए थे। ये देखिए, ये तो बहुत ही लाइट वेट हैं और बहुत ही प्रिटी हैं। ये सब अलग अलग कलर के हैं। ये मैंने अपनी लगन वाले दिन पहने थे बिकॉज येलो सूट पहना था, तो उसके बाद आज तक नहीं पहने हैं। ये वाले जो इयररिंग्स हैं आप देख रहे हैं, चांद वाली टाइप्स हैं जो, ये बहुत स्पेशल हैं बिकॉज ये मेरी फ्रेंड ने मुझे, प्रीत ने गिफ्ट किए थे अपनी शादी में। एंड यस, उसकी शादी थी और उसने मुझे गिफ्ट किए थे, और तब से अभी तक ये वैसे ही हैं। इसमें तो मैंने बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करे हैं। और ये वाला भी मैंने ही लिया था शादी के टाइम पे, बिकॉज इस कलर की मेरे पास एक साड़ी है सिमिलर कलर की, तो मुझे लगा था कि चाहिए होंगे, एक आध बार ही पहने। ये जो है ये बोल रहा है, ये भी मैंने लिया था सोच के कि शायद किसी फंक्शन में पहनने के काम है, बिकॉज आप लोग। एंड ये जो इयररिंग्स हैं इन सब में सबसे स्पेशल हैं बिकॉज ये मेरी दीदी से मैंने लिए थे। मतलब उनका भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह का बिजनेस था, तो उन्होंने मुझे दिए थे जब मैं अपने रोके से पहले गई थी उनके घर। तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत बहुत स्पेशल है। ये जो सेट है ये भी मैंने सदर से लिया था अपनी शादी के टाइम पे, सोच के कि किसी भी ज्वेलरी पे, साड़ी पे, सूट पे चल जाएगा, किसी भी ड्रेस पे चल जाएगा, लहंगा, साड़ी, सूट, किसी भी इंडियन ड्रेस पे चल जाएगा। एंड ये जो बोल रहा है ये मेरी मम्मी ने गिफ्ट किया था मुझे, आर्टिफिशियल है बट किसी ओकेजन पे दिया था। ये जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बालियाँ देख रहे हैं ना, ये मैंने अर्बेनिक से मंगवाई थी। एंड 6-7 का वो सेट था, बट बाकी सारे मैंने यूज़ कर लिया है काफ़ी ज़्यादा। ये दोनों मैंने यूज़ नहीं किया, आई थिंक बाकी मैंने यूज़ करके थोड़े बहुत इस वाले पाउच में हैं। और ये देखिए टाइम लगता है, बट जितनी बार भी आप चाहें ज्वेलरी को ऐसे निकालें और ऐसे ही रखिए। देखिए मैंने अपने सारे इयररिंग्स को इसी तरीके से पैकेट्स में पैक करके सारी ज्वेलरी को रखा है। ये देखिए, इससे क्या होगा, मिसप्लेस भी नहीं होगी और बिल्कुल सेफ रहेगी, कहीं से कहीं तक पॉलिश नहीं जाएगी। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं आप बहुत एक्सपेंसिव आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेंगे तभी वो ज़्यादा टाइम तक चलती है। अब मैं सोच रही हूँ आपको अपनी थोड़ी सी जंक ज्वेलरी दिखाती हूँ, जो मेजरली मैंने संजना से ली है, कोलकाता से मंगवाई है। इफ़ इन केस कोई उसका कॉन्टेक्ट नंबर चाहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छी वैरायटी की ज्वेलरी मिल जाएगी उससे। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी जंक ज्वेलरी का कलेक्शन। ये देखिए, आई नो बहुत सारा है, इससे भी और ज़्यादा है, बट मेन ये है कि ये देखिए, ये मोस्टली सारा मैंने संजना से लिया है। एंड जो भी इयररिंग्स हैं आई थिंक 200-250 से ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बिकॉज मैंने बिट्स एंड पीसेस में मंगाए हैं। बट जो सेट हैं वो थोड़े से 300-350 के होंगे शायद, या उससे थोड़े से ज़्यादा, अदरवाइज बहुत महंगे नहीं है। देखिए मैंने बैंगल्स भी मंगाए थे,
एंड ये जो सेट है, बस ये जो चोकर है, ये मैंने आज तक एक बार भी नहीं पहना, क्योंकि मैंने सदर से लिया था। बट ये वाले जो झुमकी है, ये जंक नहीं, एक्चुअली ब्लैक मेटल में आता है। ये देखिए, इतनी प्रिटी है, आपने मेरी पहले की वीडियोस में देखा होगा। बट बहुत हैवी है, तो कॉलेज वगैरह तो नहीं पहन के जा सकते, इसलिए मैं अभी नहीं पहन पाई हूँ इनको भी। ये भी मेरा पूरा सेट है इयररिंग्स के साथ। ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बट अगेन एक दो बार ही पहन पाई हूँ, जल्दी ट्राई करूँगी पहनने का, तो आप लोग बताइएगा कैसे लगे। ये देखिए, ये भी मैं ज़्यादा नहीं पहन पाई हूँ, मैंने कोलकाता से ही मंगाए थे ये वाले भी, क्योंकि थोड़े हैवी हैं। सेट मेरा वन ऑफ द फेवरेट है पर्ल का। ये देखिए, ये मैंने पहना है 3-4 बारी, और ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। देख के आपको लगेगा बहुत हैवी है, बट बहुत लाइट वेट है। ये वाला लॉन्ग है, ये देखिए, अफगानी कहते हैं इसे, अगर मैं गलत नहीं बता रही हूँ तो। और इसके साथ ये झुमकी वैसे अलग से है, बट जब मैंने ये वाला नेक पीस पहना था तो उसके साथ मैंने ये वाली झुमकी पहन ली थी। हालांकि ये ब्लैक मेटल में है, बट स्टिल अच्छी लग रही थी इसके साथ। देखिए कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। आई थिंक मैं इस ड्रेस के साथ भी पहन सकती थी। अभी मैंने जो पहना है, ये वाला डिज़ाइन है, ये मैंने बहुत पहले से लिया हुआ है, शादी के पहले का है ये। आई थिंक ये मैंने सीपी से, कहीं से, जनपद से लिया था। ये मैंने कोलकाता से मंगाया। ये जितने भी एक्चुअली कलरफुल ऐसे आपको ये दिखता है ना, ये मिरर जैसा कलरफुल, ये सब अफगानी टाइप ऑफ ज्वेलरी होती है। अब आप सोचेंगे कि इतनी सारी ज्वेलरी को भी मैं कैसे रखती हूँ, तो देखिए, इन सबको भी मैं इस तरह के पैकेट्स में ही रखती हूँ, जिससे कि खराब ना हो। और उन सब पैकेट्स को मैं रखती हूँ इस तरह के पाउचेस में। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा स्टोर करने के लिए मैंने एक्चुअली ये किट आप कह सकते हो, या जो भी आप कहना चाहो, आई डोंट नो, ये हैंगर में है, एंड ये मैंने अपनी अलमीरा में ही हैंग करी हुई है। एंड जो मेरी डेली की ज्वेलरी उतार के मुझे पहननी होती है, वो मैं इसमें पहनती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हैंगर के अंदर है, एंड ये इसके अंदर छोटे छोटे पाउचेस बने हुए हैं, ये देखिए। सो इसके अंदर मैं अपनी डेली वाले ज्वेलरीज रख लेती हूँ। इसमें भी बहुत सारी जंक ज्वेलरी और डेली की ज्वेलरी आपको दिख रही होगी। इसे बहुत ही ईजी रहता है, जैसे मैं ये दिखाती हूँ आपको, गाड़ी कहते हैं इसे, और वैसे इयरिंग की तरह भी पहन सकते हैं। तो ये मैंने फटाफट निकाला, पहना। अदरवाइज जब मैं आते ही चेंज करती हूँ तो भी मैं इसमें ही रख देती हूँ, और बीच बीच में वंस इन अ वीक मैं चेंज कर लेती हूँ ये वाला। ये जो एक्चुअली इयरिंग्स है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज छोटे हैं एंड बहुत ही प्यारे हैं। इसको मैं कंट्रास्ट में भी कभी कभी पहन लेती हूँ, और मैचिंग में भी। ये मैंने एक्चुअली लिए थे सरोजनी से, एंड ये भी मैंने एक दो बार ही पहने। ऑफ कोर्स वर्क प्लेस पे नहीं पहन सकते, बट पार्टी में आप लोग पहन सकते हैं, बहुत ही प्रिटी लगते हैं। उसके अलावा ये बैंगल भी मैं इसी में रख देती हूँ। ये देखिए, ये मेरे लाख के बैंगल्स हैं, काफ़ी सारे हैं। मुझे इस तरह के पाउचेस में रखेंगे तो वो सेफ रहेगा डेली वेयर की ज्वेलरी को। और इसको आप कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। एंड ये देखिए, इस तरीके से मैंने पैकेट्स में सारी ज्वेलरी को कर दिया है, और अब हम इसको पैकेट्स को इस तरीके से किट में रख लेंगे। और मेरी ये 2 किट्स भी प्रिपेयर हो गई हैं। ये रही मेरी किट्स। बाकी जो मेरी डेली वेयर के थोड़े से जंक ज्वेलरी है, और इवन वेस्टर्न भी थोड़ा सा ज्वेलरी है, वो इसके अंदर ऑलरेडी रखी है, जो मैं नहीं छेड़ने वाली हूँ। एंड ये हो गया है तैयार, तो ये भी हम यहाँ रख देते हैं। बैंगल्स बहुत रेयरली